बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली मैम अमरी कल के लेसन वहलुल ये पढ़ा था उक़दतम मिन लिसानिही व यफ़क़हू क़ौली। कल हाँ के जी, लेसन कल का लेसन समराइज़ करना है और आपने मुझे ये बताना है कल हमने क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी। जितने टेक्स्ट हमने पढ़ी थी उसको समराइज़ कर दे शॉर्ट वे में, ताकि आगे जब पढ़ें तो हमारा सेटअप जो है ना समझ आ जाए। जल्दी से। यस मैम। मैम ये बताया गया था कि बेलिंडा जो है, बेलिंडा ने अपने मतलब ऑर्नामेंट्स वेयर करती थी, तो जो ऑर्नामेंट्स थे वो उसके बहुत ज़्यादा शाइनिंग होते थे, मीन्स इतने शाइन करते थे कि जैसे आंखों को मतलब डेजल्ट होते थे, तो जिसकी वजह से इवन ज्यूज एंड इनफिडल्स मीन्स जो डिसबिलीवर्स होते थे वो भी उसकी तरफ अट्रैक्शन करते थे, उसको अट्रैक्ट करते थे। और जो अदर पर्सन्स थे वो उसकी ब्यूटी को देख के वो उसकी ब्यूटी से इतने इंस्पायर्ड थे, बेलिंडा की ब्यूटी से, कि उन्होंने अपने फ्रेंडशिप से रोमांसेस की कुछ बुक्स थी, लव लेटर्स, ग्लोव्स, और एक और बुक थी मैम, उसका नेम है ग्रेटर्स आई थिंक, तो उसको वो उसने हाँ जी उसको अच्छा उनको वो उसकी ब्यूटी से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी जो थी वो बुक्स उनको जला दिया और दुआएं करने लगे, प्रे करने लगे गॉड से कि उनको ये जो है ये इसकी लॉक वो इसको हासिल कर लें, बेलिंडा को। और ये था कि जब बेलिंडा जो है स्माइल करती है तो ऐसा लगता है जैसे कि फुल वर्ल्ड जो है दैट आर स्माइलिंग। और अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शंस निकालने को बोला था, वो जो डिस्क्रिप्शंस आपने निकाली हैं असाइनमेंट में, ज़रा उनको शॉर्टली एक्सप्लेन कर दे वन बाय वन कल के लेसन की। मैंने थीम्स और आरटीसी किया है, डिस्क्रिप्शंस नहीं निकाली। नो मैम वो डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर मैंने ढूंढा तो वो नहीं था ग्रुप में। तो आप मुझे बता दी, मैं सेंड कर देती। इकरा है ना क्लास में, आपने बता दें डिस्क्रिप्शन, बस बता दें आप जल्दी से। हरी आप चलें, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ, ज़रा आपको पता भी चल जाएगा। ज़रा कैंटो 2 में आ जाए, यहाँ पे आ जाए। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से द एडवेंचरस बैलेंस से, लेकिन मैं कैंटो 2 की ऑल डिस्क्रिप्शन आपको दे देती हूँ। कैंटो 2 की डिस्क्रिप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं। कल भी हमने एक वर्ड, जब हम समरी को पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये पढ़ा था, समरी हमने पढ़ी थी ना कल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो बेलिंडा की ब्यूटी है वो डिस्ट्रक्शन फॉर ऑल मैनकाइंड है, राइट। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हम ये निकालेंगे कैंटो 2 से कि बेलिंडाज ब्यूटी इज़ डिस्ट्रक्टिव फॉर मैनकाइंड, नॉट ओनली फॉर मैनकाइंड, आप मैनकाइंड भी कर सकते हैं और फॉर मॉर्टल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि जहाँ पे अब ये यहाँ की जो डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं कहूँ इन लाइंस की, इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट होके इन लाइन से बेलिंडा की ब्यूटी जो है क्रॉस वियर जो वोर कर रही है वो यहाँ पे यहाँ तक की डिस्क्रिप्शन ये होगी कि बेलिंडा की जो बेलिंडा की जो ब्यूटी है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। समझ रही है ना बात को। अब यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है आप यहाँ से लें, ये वाली लाइन से क्विक हर आइज़। अब ये वाली जो लाइंस हैं यहाँ से आप देखें, सेकंड डिस्क्रिप्शन हमारे पास ये निकलती है कि हिज फ्लर्टियस नेचर, यहाँ पे उसके फ्लर्टियस नेचर की उसकी आइज़ क्विक हैं लेकिन किसी एक के ऊपर फिक्स नहीं है, वो हर एक को स्माइल कर रही है लेकिन फेवर किसी को नहीं कर रही। तो ये किसको शो करती है, उसके फ्लर्टियस नेचर को, राइट। यहाँ तक प्राइड तक जो लाइंस हैं यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेलिंडा की जो फ्लर्टियस नेचर है वो हमें शो होती है, ठीक है।
साथ साथ मार्क करते जाएं अपनी बुक्स के ऊपर। अब यहाँ से आ जाएं, माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ़ बेलीज हैड फॉल्ट्स टू हाइड। अब यहाँ पे आगे न्यू डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गई है किस चीज़ की, यहाँ पे देखें। अब थर्ड डिस्क्रिप्शन हमारी ये निकलेगी कि फोकल पॉइंट ऑफ चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लेडीज़। अब फोकल पॉइंट क्या था चार्मिंग और ब्यूटीफुल लेडीज़ का, ना सिर्फ बिलिंडा का बल्कि ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ का, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑल कंट्री को। उनका फोकल पॉइंट क्या था, ब्यूटी। तो फोकल पॉइंट ऑफ चार्मफुल एंड ब्यूटीफुल लेडीज़ इज़ देयर ब्यूटी। राइट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इतना जो है ये चीज़ हमारी मार्क करती है कि ये थर्ड डिस्क्रिप्शन हमारी ये निकलती है। फोर्थ नंबर पे आ जाए। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ये भी बेलिंडा की फ्लर्टियस नेचर और डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड, उसकी ब्यूटी को ही हाईलाइट कर रही है। सो इसको हम फर्स्ट वन से रिलेट कर देंगे कि ये उस डिस्क्रिप्शन के साथ ही रिलेट कर रही है, ये वाला जो एक है, ठीक है। आगे की जो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होती है यहाँ पे हमारी द एडवेंचरस बैरन से। अब द एडवेंचरस बैरन से देख लें कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवेंचरस बैरन क्या कुछ करता है, उसकी मेडिटेशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ पॉइंट पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसकी फोर्थ डिस्क्रिप्शन है बैरन्स मेडिटेशन एंड प्रेयर फॉर कटिंग लॉग, ठीक है। उसकी ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिलती है कि बैरन्स की मेडिटेशन और उसकी प्रेयर्स फॉर कटिंग लॉग एंड फॉर अचीविंग एंड फॉर अटेनिंग लॉग। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पे, ठीक है। आगे की डिस्क्रिप्शन देख लें ज़रा, यहाँ से बट से। अब आगे की डिस्क्रिप्शन ये है कि इमेजरी ऑफ बेलिंडाज ब्यूटी कंपेयरिंग विद बोट फ्लोटिंग ऑन पर्पल रिवर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि बेलिंडा की जो ब्यूटी है उसको क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ कि जब उसकी जो सन बीम्स हैं वो भी ट्रेम्बल करने लग जाती हैं जब वो फ्लोटिंग टाइड्स जो बेलिंडा की ब्यूटी के साथ टकराव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन लिखा जाएगा कि बेलिंडा की इमेजरी है ये, ठीक है। ये जो वेसल, ग्लाइड्स, टाइड्स, स्काई, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इमेजरी है। पोइट ने इमेजरी यूज़ की है। इमेजरी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि इमेजरी क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी ये बनती है कि इमेजरी ऑफ बेलिंडाज ब्यूटी कंपेयरिंग विद बोट फ्लोटिंग ऑन पर्पल रिवर, ठीक है। वो बोट के ऊपर जा रही होती है ना, तो उसके ऊपर उसके बोट के अंदर रहते हुए जितनी भी उसकी ब्यूटी को आगे एग्जैजरेट किया जाता है उसको कंपेयर किया जा रहा है सन के साथ। सेकंड की जो है आगे वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा कल, उसमें हमने देखा कि जो सिल्फ्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि वो किस किस तरह के। अब वो जो चीफ होता है उनका, सब लोग तो एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एरियल जो है उनका चीफ जो है, उस सिल्फ की जो आर्मी है उनका जो चीफ है वो थोड़ा सा अपसेट है। क्यों अपसेट है? क्योंकि उसको पता है कि कोई बुरी बात या बुरी चीज़ जो है वो आने वाली है बेलिंडा के ऊपर, और वो परेशान होता है और वो अपने सिल्फ की जो आर्मी है उन सबको इकट्ठा करके कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो। फिर आगे उनको वो उनकी डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है कि तुम में से कुछ वो हैं जो मतलब वो सारी उसकी हमने कल पढ़ी कि किस तरह से वो इंजॉय करवाता है। वो बताता है कि किस तरह से आप लोग आप यूँ समझ लें कि ये वाली लाइन्स जो हैं वो सिल्फ्स की जो एरियल्स हैं, जो सिल्फ्स हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको एक्सप्लेन करता है। वो उनको बताता है कि आप लोगों की क्या क्या रोल्स हैं और आप लोग किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें वो उनको अच्छा यहाँ पे एक बात हमने और पढ़ी थी, जिस तरह हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने रैंक किया होता है ना, इलीट क्लास, अपर क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर क्लास, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने भी रैंक करके उसमें बताया हुआ है कि जो इलीट क्लास ज़्यादा पावरफुल है वो कहाँ पे रहते हैं, जो कम पावरफुल है वो कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये है ना, सम लेस रिफाइंड बीनीथ द मून्स पेल लाइट, और जो कुछ थोड़े से लेस रिफाइंड है, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो कहाँ पे रहते हैं, मून की पीली रोशनी में रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी ना ये, क्योंकि ये इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें उस चीज़ से मिलती है, क्योंकि पीछे कैंटो 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि ये लोग भी जो थे विमेंस की जब डेट एक्सपायर हो गई, मतलब कि उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो फिर उन्होंने इमोर्टल हो गए। पढ़ा था ना कि जो फ्यूरियस लेडीज़ थी वो सलामेंडर्स बन गई और जो सॉफ्ट स्पोकन थी वो निम्स बन गई। अच्छा,
उसके बाद तो इस सारी इमेजरी को हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ्स, क्योंकि अब सिल्फ ने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है ना, तो हम कहेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ्स। और दो डिस्क्रिप्शन इसमें बनेगी। आगे जो आज का हमारा लेसन है ना उसमें भी ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, ठीक है, इसमें भी कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ चलेगी, और ये जो पीछे वाली है इसमें भी हम कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ, और उसके बाद एक सेकंड हम देंगे ब्यूटी एंड इमेजरी ऑफ सिल्फ्स, ब्यूटी एंड इमेजरी ऑफ सिल्फ्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं उन्होंने बताया सारा कि किस तरह से वो लोग रहते हैं, उनकी बॉडीज़, उनके फॉर्म्स किस तरह के हैं, तो उनकी जो इमेजरी है, उनकी किसकी इमेजरी जो है ब्यूटी की और उनकी बॉडीज़ की जो है वो दी गई है इन लाइंस के अंदर, ठीक है। आज तक हमारा जो है यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। आज का हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आज मैं यूँ करूँगी कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शंस जो है ना वो साथ के साथ बताती जाऊँगी। मुझे लगता है आपको डिस्क्रिप्शंस निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि आज न्यू चीज़ें क्या हैं, ठीक है। आज मैं आपको समरी नहीं पढ़ाऊंगी, जो मैंने कल पढ़ाई थी उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड वी हैव टू कवर इन मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम टाइम अपनी जो टेक्स्ट है इसको। और आई होप कि आप लोगों ने कल भी उस वेबसाइट को खोल के पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो बड़े अफसोस की बात है, आज ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज जितनी मैं ये समरी पढ़ाऊँगी, कल जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके पढ़ाई थी समरी और उसके एनालिसिस, उसके सिम्बल्स वगैरह, आपको खुद फील हुआ होगा कि कितनी नॉलेज वहाँ से आपको मिलती है। तो आज जितना हम पढ़ेंगे टेक्स्ट, उसका जो है आपने समरी और एनालिसिस वहाँ से आपने रीड आउट करने हैं खुद। वो मैं नहीं पढ़ा रही, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर उसमें फिर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम करेगी तो फिर आप मुझसे जो है इनबॉक्स कर सकती हैं मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ तक बताएं डिस्क्रिप्शंस की अच्छे से समझ आ गई? कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो नहीं समझ आई? मैम समझ तो आ गई, लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस ज़रूरी क्यों है? मींस ये देखें, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर। हाँ जी, पॉइंट्स टू रिमेंबर है। एक ये आपकी क्रिटिकल एनालिसिस और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको एक्सप्लोर करती हैं कि आपको समझ आ रही है, क्या आप एबल हैं कि आप खुद से रीड आउट कर सकती हैं, इसको समझ सकती हैं। दूसरे नंबर पे ये आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प आउट करेंगी। 700 लाइन्स में से आपको 4 लाइन्स आनी है, ठीक है। और आप किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेंगी कि वो कौन से वाले कैंटो में से आई हैं। अगर आपको कैंटोस की डिस्क्रिप्शन याद होगी, ठीक है, कैंटोस की डिस्क्रिप्शन याद होगी कि फर्स्ट कैंटोस की ये डिस्क्रिप्शन थी, सेकंड की ये थी, तो आपके लिए फिगर आउट करना इजी हो जाएगा कि ये इसकी थी। और उसके बाद फिर लाइंस आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेलिंडा की हैं, सिल्फ की हैं, या ये जनरल लाइंस हैं। तो अगर आपने डिस्क्रिप्शंस निकाली होंगी तो आपको, अब ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ्स की बात हो रही है, इसमें जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको पता है ये सिल्फ बोल रहा है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में भी जाएंगे आपको पता होगा कि ये बात हुई थी, तो किस पॉइंट में, किस डिस्क्रिप्शन में हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ में हुई थी, या आप इमेजरी एंड ब्यूटी ऑफ द सिंबल्स करेंगी सिल्फ की, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें उसमें डिस्कस हुई थी। तो आप फिगर आउट कर सकेंगे वहाँ पे कि ये लाइन सिल्फ ने बोली थी, ये एरियल ने बोली थी, ये बेलिंडा की हैं, ये बैरन की हैं, किसकी जो भी लाइन्स हैं। तो आपको फील नहीं हो रहा कि आपके लिए ये ईजी होगा? यस मैम। ठीक है, वो कहता है आवर हम्बलर प्रोविंस इज़ टू टेंड द फेयर। वो कहता है हमारी हम्बलर प्रोविंस यानी कि लेस इम्पोर्टेंस काम जो है वो प्रोटेक्ट करना है। किन को प्रोटेक्ट करना है या सर्व करना है? टेंड टू फेयर, फेयर मतलब लेडीज़ को, ब्यूटीफुल लेडीज़ को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। वो कहता है बेशक ये लेस इम्पोर्टेंस वाला है, नॉट अ लेस प्लीजिंग। कहता है ये बात ठीक है कि ये लेस इम्पोर्टेंस है, लेस इम्पोर्टेंस वाला है, लेकिन नॉट अ लेस प्लीजिंग, लेकिन कम खुशी वाला नहीं है। समझ रही है ना बात को? अब वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस उनकी जो है वो ऑन है, कंटिन्यू है, और वो उनको आगे अब उनको ना ड्यूटीज़ जो है वो असाइन करेगा कि किसने कौन सी ड्यूटीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बता रहा है कि हमारा जो काम है वो है जो टेंडर लेडीज़ और टेंडर और फेयर लेडीज़ हैं, ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सर्व करना, ठीक है। वो कहता है ये काम लेस इम्पोर्टेंस तो है, हम्बलर तो है, बट नॉट लेस प्लीजिंग नहीं है, खुशी वाला काम है, ठीक है। द लेस ग्लोरियस केयर, ठीक है।
तो ये कहते हैं कि बेशक ये बात ये है कि जो हमारी ग्लोरी है या हमारी डिग्निटी है उसके तो ये थोड़ा सा मतलब उसकी जो एक बैलेंस होता है कि मतलब जिस तरह का रैंक होता है उस तरह का काम दिया जाता है, लेकिन कहते हैं हमारे रैंक के हिसाब से ये काम हमारे लिए कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये खुशी वाला लेस प्लीजिंग नहीं है तो इसलिए हमें ये काम करना है। टू सेव द पाउडर फ्राम टू रूड अ गर्ल। अब उनका काम देखें ज़रा, वो कहते हैं हमें उस पाउडर को बचाना है। पाउडर यानी कि वो जो बेस वगैरह लगाया होता है ना ब्यूटीफुल लेडीज़ ने, ठीक है, उस टू सेव द पाउडर, उस पाउडर को, उस बेस को बचाना है फ्रॉम टू रूड अ गेल। गेल कहते हैं हवा को, ठीक है। वो कहता है कि कहीं जो हवा चलती है और यहाँ पे रूड मतलब गुस्ताख सी रेड, यहाँ पे ना मतलब एग्जैजरेशन पोइट ने यूज़ की है क्योंकि ये मोक एपिक है ना, तो जो ग्रैंड एपिक के अंदर चीज़ें यूज़ हुई थी उनकी मॉकरी बना के यहाँ पे यूज़ की गई। इसलिए वो कहता है कि हमारी ड्यूटी है पाउडर को सेव करना उन ब्यूटीफुल वीमेंस के फेस के ऊपर से, ताकि उनको जो रूड गेल है यानी कि हवा जो है गुस्ताख वो उसको कहीं ख़त्म न कर दे। नॉर लेट द इम्प्रिजन्ड एसेंस एक्सहेल, ठीक है। अब ये नॉट लेट द इम्प्रिजन्ड एसेंस एक्सहेल, एसेंस जो है खुशबू को बोलते हैं, एक्सहेल बाहर निकालना। और कहता है हमें जो परफ्यूम की जो बॉटल्स हैं उनमें से परफ्यूम को भी एक्सहेल होने से बचाना है कि कहीं उन शीशियों के अंदर से, उन बॉटल्स के अंदर से परफ्यूम जो है उड़ ना जाए। टू ड्रा फ्रेश कलर्स फ्राम द वेर्नल फ्लावर्स। अब ये ड्यूटीज़ को ज़रा मार्क करते जाइएगा। अभी नंबर 1 आपके पास बुक्स है ना, लेड पेंसिल पास रखा करें और उसे मार्क करें। ठीक है, मार्क करते हैं। फर्स्ट ड्यूटी ये हो गई उनकी यहाँ पे, सेकंड ये वाली है। अब क्या है, थर्ड ड्यूटी उनकी है टू ड्रा फ्रेश कलर्स, हमें फ्रेश कलर्स निकालने हैं फ्रॉम द वेर्नल फ्लावर से। ये जो कोसो कज़ा के रंग होते हैं ना, वेर्नल फ्लावर्स होते हैं जो मल्टीपल कलर्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें से वो कहता है हमें फ़्रेश कलर्स निकालने हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा कलर्स का एक बकेट है, फूलों का एक बकेट है बहुत ज़्यादा, उनमें से जो ज़्यादा फ्रेश हैं वो हमें निकालने हैं। उससे पहले निकालने हैं कि उनकी जो खुशबू वगैरह है वो ख़त्म ना हो जाए। टू स्टील फ्रॉम रेनबो एयर द ड्रॉप इन शावर्स। अब उनकी फोर्थ ड्यूटी कौन सी है, वो कहता है हमें क्या करना है कि उसमें उन चीज़ों उनमें से ये जो वेर्नल फ्लावर्स हैं और ये जो रेनबो है, रेनबो की जो एयर्स हैं, उनके जो रेज हैं उनमें से हमें वो चीज़ें निकालनी हैं। कौन सी, अ ब्राइटर वॉश टू कर्ल द वेविंग हेयर्स। अच्छा यहाँ पे सॉरी, ये फिक्रा जो है ना ये दोनों लाइंस इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये दोनों लाइन इंटर रिलेटेड। वो कह रहा है कि हमें उन ब्यूटीफुल और जो मल्टीपल कलर्स के वेर्नल फ्लावर्स हैं उनमें से और रेनबो में से ऐसी चीज़ें निकालनी है जो वीमेंस की जो ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं उनको ब्यूटीफाई करने में काम आएंगी, ठीक है। अब ये ड्रा फ्रेश कलर्स निकालने से आपको पता चल रहा है ना कि ब्यूटी को वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हमें ड्रा करनी है इन दोनों चीज़ों में से जो कि ब्यूटीफुल लेडीज़ के मेकअप के ड्यूरिंग जो है वो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्यूटीफाई कर सकें। अ ब्राइटर वॉश टू कर्ल देयर वेविंग हेयर्स। उसके बाद हमें क्या कहता है, वो क्या कहता है हमें क्या करना है, हमें उनके जो वेविंग हेयर्स हैं उनके अंदर कर्ल भी हमने ही डालने हैं, ठीक है। और ब्राइटर वॉश करना है और जो उनके हेयर्स हैं उनके अंदर कर्ल्स भी हमें ही डालने हैं। आपने देखा था ना वो कैंटो 1 के अंदर जब बेलिंडा प्रिपरेशन कर रही होती है, तैयार हो रही होती है, तो वो जो बेटी होती है उसकी सर्वेंट, वो तो ऐसे लग रहा हो जैसे वो वैसे ही उसको पेश किया गया है, लेकिन जो इनसाइड था और डीपली अगर उसको देखा जाए तो उसको किसने तैयार किया था, रिस्पॉन्स में किसने उसको प्रिपेयर किया था मैम? जो स्लिप्स थे उसकी, सिल्फ्स थे जो एरियल्स थे, जो सिल्फ्स थे, सिल्फ जो स्पिरिचुअल क्रिएचर्स थे उन्होंने तैयार किया था। इसलिए वो कह रहा है कि उनके जो वेविंग हेयर्स है ना उनके अंदर कर्ल भी हमें डालने हैं। असिस्ट देयर ब्लशेस, और उनके ब्लशेस जो उनकी गाला के ऊपर ब्लशेस हैं उनको भी कहता हूँ वो ब्लशेस भी हमने लगाने हैं। एंड अस्पायर द एयर्स। बात को अब ये कौन सी ड्यूटी कौन सी है ये, और उसकी ना सिर्फ हमने उनके असिस्ट करना है, ब्लशेस लगाने हैं, बल्कि उनकी जो डिग्निटी है उसको भी इंक्रीज़ करना है थ्रू देयर ब्यूटी। उसके बाद नए मतलब नॉट ऑफ ड्रीम्स इन्वेंशन वी बेस्टो। उसके बाद कहता है सिर्फ यही नहीं,
सिर्फ यही नहीं करना, बल्कि वो कहता है हमें क्या करना है, तो चेंज अ फ्लाउंस एड अ फर्बल। वो कहते हैं हमें उनके जो ड्रेसेस उन्होंने पहने हुए हैं ना, जो ड्रेसेस उन्हें पहने हुए, सिर्फ ये नहीं करना कि हमें उनके ब्लशेस लगाने हैं, कर्ल्स डालने हैं या उनकी डिग्निटी को बढ़ाना है, बल्कि हमें मोस्टली जो ब्यूटीफुल लेडीज़ के ड्रीमी फैशंस होते हैं ना, यानी कि वो जिनका ड्रीम देखती है फैशंस का कि न्यू स्टाइल के इस तरह के फैशंस हों, उस तरह की कमीज़ के ऊपर उनकी जो शर्ट है उसके ऊपर फ्लाउंस बनाने हैं। फ्लाउंस बेसिकली वो क्या फ्लेयर्स नहीं होते जो हम लगाते हैं, फर्स ही होती है, जो झालर भी उसको बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, वो लगानी है। और उसके बाद फर्बलो, जो है वो कहते हैं उसको, वो नीचे वाली साइड पे चौड़ी सी पट्टी लगाते हैं ना, एक वो सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, वो होती है थोड़ी, जैसे पैच भी उसको शायद बोलते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो कहता है वो चीज़ें लगा के हमें उनका जो ड्रीमी फैशन है ना, जो फैशंस मतलब यूँ समझ लें कि वो फैशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो उसका सोचती हैं, तो वो फैशंस भी जो ड्रीम्स के अंदर इन्वेंशन करती है ना न्यू स्टाइल्स के, हमें वो उनको बना के देने हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है दिस डे, अब उस दिन जिस दिन बेलिंडा जो है प्रिपेयर होके ब्यूटीफाई करके खुद को कहाँ पे जा रही है, टेम्स रिवर के थ्रू वो हम्पटन कोर्ट की तरफ जा रही है। उसका लास्ट स्टे जो है, अभी वो जर्नी में है ना, वॉयज में है, उसका लास्ट स्टे जो है वो हम्पटन कोर्ट में होगा। तो वो कहता है दिस डे, उस दिन जिस दिन बेलिंडा जा रही है, ओमन्स, कुछ बदशगुनी, कुछ बुरी चीज़, कोई मुसीबत, थ्रेट द ब्राइटेस्ट फेयर। आज ब्राइटेस्ट फेयर यहाँ पे किसको रेफर किया, बेलिंडा के ऊपर कोई मुसीबत मंडला रही है, दैट इवर डिजर्व्ड वॉचफुल स्पिरिट केयर। वो कहता है और आज इसलिए आप लोगों की ड्यूटी जो है बहुत केयर वाली होनी चाहिए, बड़ी सख्त होनी चाहिए, क्योंकि आज उसके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली, तो आप लोगों ने फुली गर्ड करना है, उसको उससे बचाना है, ठीक है। आगे फिर वो कहता है सम डायर डिसास्टर, वो कहते हैं कोई बहुत बड़ा डिसास्टर होने वाला है, टू बाय फोर्स और स्लाइट, कहते हैं कोई डिसास्टर तो होने वाला है, डायर कहते हैं इम्पोर्टेंट डिसास्टर होने वाला है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो कोई बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, लेकिन वो होगा बहुत इम्पोर्टेंट। और बेलिंडा के लिए उसकी जो लॉक्स थी उससे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ब्यूटी तो उसके लिए सब कुछ थी। आगे कहता है बट वट, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने, ये लाइंस जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइंस। बट वट, वो कहता है मुझे ये पता है, सिल्व्स को ये पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं पता बट वट, क्या बुरा होने वाला है, ठीक है, और वेयर, कहाँ पे होने वाला है। द फेट्स हैव रैप्ड इन नाइट, वो कहता है ये फेट ने रैप्ड किया हुआ, यानी कि ये अननाउन है, ठीक है, उनको पता है कि कुछ होने वाला है। और वो आपने देखा ड्रीम के अंदर उसको वार्न भी उसने किया, बट बेलिंडा ने उस ड्रीम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने वेकअप होते ही जाके वो डिलीट बॉक्स उठाया और वो लव लेटर्स पढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। उस मतलब ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि उस टाइम की वीमेंस के लिए उनकी चेसिटी, उनकी जो उनका कैरेक्टर था, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये एमलेस एक्टिविटीज़ थी और ये एमोरस कॉजेज़ थे, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें ये पता है, मैंने इतना उसको बता भी दिया है कि क्या कोई डिसास्टर होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कब और क्या और कहाँ होने वाला ये नहीं पता, ये फेट ही जानती, क्योंकि रैप्ड इन नाइट है। अच्छा, अब कहते हैं वेदर, अब वो ना डिस्क्रिप्शंस, अब ये प्रेडिक्शंस कर रहा है इन लाइंस के अंदर। सिल्फ जो है, ये सारी सिल्फ की लाइंस हैं एरियल की। कहते हैं वेदर द निम्फ शेल ब्रीग डियानाज लॉ, अब वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता क्या होने वाला है, शायद तो निम्फ कौन है, बेलिंडा कहता है आज कोई डियाना का ला तोड़ेगी। डियाना जो है ना, डियाना बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ डियाना के बारे में। डियाना जो है ना, ये एक सिंबल था विर्जिनिटी का। डियानाज ला बोलते हैं विर्जिनिटी का सिंबल, चेस्टिटी का सिंबल, ठीक है, एक औरत की पाकीज़गी का सिंबल डियानाज ला जो है वो मैथोलॉजी के अंदर है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि बेलिंडा जो है आज अपनी चेस्टिटी खो देगी, लॉस्ट कर देगी, और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव्स अ फ्लॉ। अब यहाँ पे देखें, अच्छा मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ इसको। अब वो कहता है या तो वो कुछ बुरा होने वाला है ना, वो प्रिडिक्ट कर रहा है क्या, वो कहता है या तो वो अपनी चेस्टिटी को आज लॉस्ट कर देगी, या फिर
जो चाइना जार है जो कि बहुत अजीज़ है बेलिंडा को, उसके अंदर कोई फ्लॉ आ जाएगा, यानी कि वो गिर के टूट जाएगा या उसमें कोई दरार आ जाएगी। अब आपने देखा इन दो लाइंस के अंदर, ज़रा क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन प्रिक हुआ कि यहाँ पे उसने बात इतनी इंपॉर्टेंट की है, चेसिटी की बात की है, वीमेंस की, और आगे आके उसने उसको बर्तन से कंपेयर कर दिया। तो ये अब्सर्डिटी और सटायर और ये है फन है ये नहीं, ठीक है। इन दोनों लाइंस के अंदर कहाँ तो वो इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट करते करते उसने बिल्कुल ट्रिवियल और बड़ी एक जो है अब्सर्ड सी बात कर दी है कि उस क्या एक वीमेन की चेस्ट डियाना ला एक चाइना जार के टूटने से कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए आगे फिर वो क्या कहते हैं, और स्टेन हर ऑनर, या तो उसकी इज्जत पे दाग लगेगा, और हाउ न्यू ब्रोकेड, या फिर उसका ब्रोकेड जो उसने ड्रेस पहना हुआ है वो कहता है वो उसका ख़राब हो जाएगा। अब ये इस लाइन के अंदर भी देख लें आप, मुझे टर्म याद नहीं आ रही, मैं ना क्लास के बाद आपको सेंड कर दूँगी इस टर्म का नाम, इसको क्या बोलते हैं। एक तो ये पैराडॉक्स भी हो सकता है, पैराडॉक्स भी होता है, और एक ही बात पे एक बात में उसको एक्सेप्ट करना। अच्छा, मैं ये टर्म जो है ना आपको क्लास के बाद आपके चैट बॉक्स में ना उस लेक्चर ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूँ, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, कि दो चीज़ें जो है वो इस तरह की जब शेयर होती हैं, वो कहता है और स्टेन हर ऑनर, या तो उसकी इज्जत पे दाग लगेगा, और हर न्यू ब्रोकेड, या उसके न्यू ब्रोकेड पे। अब ऑनर और ड्रेस और ऑनर क्या जो है वो इक्वल हो सकते हैं? क्या वो कंपेरेबल हैं? एग्जैक्टली द आंसर इज नॉट। वो क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट, राइट। फॉरगेट हर प्रेयर्स, वो कहता है या तो वो अपनी, अब वो प्रिडिक्शन कर रहा है, वो कहते हैं या तो वो अपनी प्रेयर करना, दुआ करना भूल जाएगी, और मिस अ मैस्क्वाड, मैस्क्वाड कहते हैं एक डांस पार्टी, वो कहता है या तो वो प्रेयर करना भूल जाएगी या फिर कोई डांस पार्टी वो मिस कर देगी। अब यहाँ पे भी दो अब्सर्ड पैराडॉक्स यूज़ किए हुए, दो अब्सर्डिटी वाली चीज़ें हैं, एक तो प्रेयर्स और मैस्क्वाड को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, और लूज हर हर्ट, या तो वो अपना दिल खो देगी, मतलब उसको दिल टूटेगा, उसको कोई मतलब डिसलॉयलिटी होगी, या फिर उसका नेकलेस जो है वो खोया जाएगा बार के अंदर। अब नेकलेस और हर्ट, इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन, कोई कंपैरिजन बनता है? नो मैम। ये लाइंस जो हैं एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, इनको मार्क कर लें। उसके बाद अब फिर वो क्या कहते हैं, यस मैम। और वेदर हेवंस डूम्ड दैट शॉक मस्ट फेल, और कहता है या फिर हेवन ने ये तहैया कर लिया कि आज उसको कोई ना कोई शौक मिल के ही रहेगा, ठीक है, आज उसको कोई ना कोई शौक मिल के रहेगा। हेड हास्ट थाइन यू स्पिरिट्स, वो कहता है तुम स्पिरिट्स जो हो, वो फिर उनको एड्रेस करता है, ये आगे एक्सक्लेमेशन का सिंबल ये है कि वो अपनी सिल्फ्स की जो आर्मी है उसको वो जो है वो एड्रेस करके कह रहा है कि अब तुम लोग जल्दी करो, टू योर चार्ज रिपेयर, जो जो आपको ड्यूटीज़ दी गई हैं उनको दोबारा से रिपेयर करो, वापस जाओ। द फ्लटरिंग फैन बाय ज़फ़ार्टीज़ केयर, अब ये जो नाम आएंगे ना आगे, ज़फ़ार्टीज़ केयर, ठीक है, ये ज़फ़ार्टी जो है वो एक सिल्फ का नाम है जिसको उसको ड्यूटी दी गई है कि जो वो उसका फ़ैन है ना, ऐसे फ़ैन है फ्लटिंग फ़ैन जिससे वो हवा देती है खुद को कि उसका मेकअप ना ख़राब हो जाए, उसको गार्ड करना है ज़फ़ार्टी नामी सिल्फ ने। द ड्रॉप्स, जो ड्रॉप्स हैं बेलिंडा के, उनको किसने करना है, ब्रिलियंट ने। ब्रिलियंट जो है ये भी एक नाम है सिल्फ का, वो कहता है जो ब्रिलियंट है वो क्या करेगा, जो ज़फ़ार्टी है वो उसके फ़ैन की जो है वो उसके फ़ैन को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जो ब्रिलियंट है वो उसकी जो ड्रॉप्स हैं, मतलब उसकी जो कान की बालियां हैं उनकी हिफाजत करेगा, ठीक है। वही कॉन्साइन, वो कहता है हमें ये कॉन्साइन हो चुका है। एंड मोमेंटीला, मोमेंटीला भी एक और सिल्फ का नाम है, और मोमेंटीला जो है वो किसकी हिफाजत करेगा, लेट द वॉच बी थाइन, वो कहते हैं वॉच जो है बेलिंडा की जो वॉच है, घड़ी है, वो तुम्हारी प्रोटेक्शन में होगी। डू दो, और तुम क्रिस्पिसा, क्रिस्पिसा भी एक और सिल्फ का नाम है। टेंड हर फेवरेट लॉक, तुमने क्या करना है, तुमने उसकी एक फेवरेट लॉक की हिफाजत करनी है। और आगे उस आगे क्या कहता है, एरियल, और एरियल खुद जो कि चीफ ऑफ द आर्मी है वो कहता है एरियल मैं शेल बी द गॉड ऑफ शॉक। शॉक कौन है ज़रा मुझे बताएं, पीछे आपने पढ़ा है ना, शॉक कौन है?
इज शॉक. शॉक इज द लैप डॉग ऑफ बेलिंडा. ठीक है जी. तो हम बात कर रहे थे सिल्फ की ड्यूटीज़ के, जो कि असाइन कर रहा है उसको, बल्कि असाइन तो उसने ऑलरेडी कर दी हुई है, लेकिन फिर भी उनको रिपेयर कर रहा है कौन? एरियल. आगे वो क्या कहते हैं? एरियल हिमसेल्फ शेल बी द गॉड ऑफ शॉक. शॉक इज़ द लैप डॉग ऑफ बेलिंडा. वो कहता है मैं खुद क्रिस्पिसा को उसने जो है वो ड्यूटी दी है कि वो उसकी जो लॉक ऑफ हेयर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगा. तो 50 चूजन सिल्फ्स ऑफ स्पेशल नोट. उसने उसमें से चूज़ किए हैं कि 50 जो है ना चूजन सिल्फ्स जो हैं, जो कि उसने जो बाकी सिल्फ्स की जो आर्मी है उसके अंदर से उसने 50 चूज़ किए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ऑफ स्पेशल नोट, ख़ास केयर के साथ. वी ट्रस्ट इम्पोर्टेंट चार्ज द पेटीकोट. अब उनको वो कौन सा चार्ज देने वाला है? पेटीकोट का चार्ज. पेटीकोट उसकी जो ड्रेस है, ठीक है. पेटीकोट जो है बेसिकली वो ड्रेस है जो बेलिंडा ने पहनना है, बल्कि पहन लिया हुआ है. और वो कहता है कि मैं पेटीकोट की ड्यूटी के लिए 50 सिल्फ्स देगा, क्योंकि वो लॉन्ग है ना इसलिए. उसके बाद ऑफ्ट हैव वी नाउ दैट सेवन अनफोल्ड फेंस टू फेल. ठीक है. अच्छा, ये यहाँ पे स्पेशल नोट जो है ना, स्पेशल नोट का मतलब है डिस्टिंक्शन करके कुछ खुसूसी इम्तियाज़ के साथ किसी चीज़ को आप सिलेक्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद ये लाइन्स हो गई हैं. अच्छा, ऑफ्ट हैव वी नाउ दैट वी हैव सेवन फोल्ड फेंस टू फेल. उसके बाद वो कहता है कि हमें पता है कि 7 फोल्ड फेंस वाला, यानी कि 7 आप सिंपल वर्ड्स में अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो 7 तहों वाला एक फेंस यानी कि एक जंगला जो है वो हमें बनाना है, ताकि कोई भी जो हमला वगैरह इसके ऊपर होता है वो उसको रोका जा सके. ठीक है. यानी कि वो हिफाजत के लिए वो कह रहा है कि आप लोगों ने अपने विंग्स के साथ 7 फोल्ड वाला फेंस जो है वो बनाना है उसके पेटीकोट के आगे, ताकि किसी भी हमले से उसको बचाया जा सके. द स्टफ विद हूप्स एंड आर्म्ड विद रिब्स ऑफ वेल. ठीक है. अब ये लाइन हूप्स कहते हैं वो जो लगे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको यार, ये किस चीज़ को बांधने के लिए जो हम हूप्स यूज़ करते हैं बटनों के लिए, वो काज हम करवाते हैं, इस तरह के वो बने होते हैं हूप्स. और वो कहता है कि उस तरह इसी पेटीकोट को जो हूप्स लगे हुए हैं ना, हूप्स लगा के उसको स्ट्रॉन्ग किया गया है. जो हूप्स यानी कि जो पेटीकोट बने उसके अंदर आप सिंपली वर्ड में कह लें बटन, और उसके बटन के जो सुराख होते हैं उनको हूप्स बोला गया. वो कहता है वो लगे हुए हैं, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? वो रिब ऑफ वेल. वेल मछली जो है ना, व्हील मछली जो है उसकी पसलियों से बनाए गए हैं वो, यानी कि बहुत ज़्यादा रेयर हैं. ठीक है. फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइन अबाउट द सिल्वर बोन. और अंदर वो रिब्स ऑफ वेल के बटन हैं, और जो उनकी बाउंड्री लाइन है वो सिल्वर बॉन्ड के साथ बनाई गई, यानी कि वो जो हम करवाते नहीं है बटन, हम कोई कपड़ा ऊपर लगवा के बनवाते हैं बटन. ठीक है. इस तरह उन्होंने जो अंदर उसको बाउंड किया हुआ, सिल्वर बाउंड है साइडों पे, और अंदर वो व्हील के रिब्स के वो बटन जो हैं जो उसके पेटीकोट के ऊपर लगे हुए हैं. एंड गर्ड द वाइड सरकमफ्रेंस अराउंड. सरकमफ्रेंस जो है वो बोलते हैं एक ज़्यादा जो चौड़े घेरे वाली फ्रॉक होती है ना, सरकमफ्रेंस उसको बोलते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुली और वाइड किस्म की जो फ्रॉक होती है ना वो. और वो कहते हैं उसकी जो है ना वो एक बहुत जगह पे फैली हुई है, बड़ी वाइड है सरकमफ्रेंस, तो उसकी भी हिफाजत करनी है. वट एवर स्पिरिट केयरलेस ऑफ हिज चार्ज. आगे फिर उनको वो वार्न कर रहा है कि कोई भी स्पिरिट अगर गलत करेगी, कोई भी स्पिरिट अगर उसने केयरलेसनेस की अपनी ड्यूटी से, उसने नेगलेक्ट किया अपनी ड्यूटी को, तो क्या किया जाएगा उसको? हिज पोस्ट निगलेक्ट. अपने चार्ज से उसने केयरलेस की या अपनी पोस्ट को निगलेक्ट किया, और लीव्स द फेयर एट लॉर्ज. और फेयर को यानी कि जो निम्स है उसको खुला छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, उसकी प्रोटेक्शन ना की. शेल फील शार्प वेंजेंस सून एटो को बाय हिज सिन.
वो कहता है उसको एक शार्प वेंजीन्स, एक अच्छी सज़ा का, एक शार्प और बड़ी सख्त सज़ा का, ये सख्त बदले का जो है ना सामना करना पड़ेगा। बी स्टॉप्ड इन वायरल्स, या तो वायरल्स मतलब एक नैरो सी बोतल होती है, वो कहते हैं या तो उसको बंद कर दिया जाएगा एक वायल्स में, आर ट्रांसफिक्स्ड विद पिंस, या उसको सुइयों के ऊपर लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो मोम की बनी हुई है ना उनकी बॉडीज़। तो अब ये देखें उनकी सज़ा उनको देने का तरीका देखें, कितना एक अब्सर्ड सा तरीका है कि किस तरह से उसको पनिश किया जा रहा है। आर प्लंग्ड इन लेक्स ऑफ बिटर वाशेस लाई, या वो कहता है जो लेक का वाटर होता है ना उसके अंदर उनको लगा दिया जाएगा ताकि वो पानी के अंदर ही रहें, और उनकी सज़ा है क्योंकि वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं ना कर सकते। आर वेज्ड होल एजेस इन बॉडकिन्स आई, अब ये बॉडकिन्स क्या बना है? अच्छा, वो कहते हैं कि जो लेक का बिटर वाटर है ना, नमकीन तलख पानी होगा गंदा, उसके अंदर उसको छोड़ा जाएगा, प्लंग किया जाएगा, यानी कि उसको जंपिंग करवाई जाएगी, या फिर बॉडकिन्स आए यानी कि सुई का जो नाका होता है ना उसमें उम्र भर के लिए ठोंस दिया जाएगा, मतलब उसके अंदर उसको रख दिया जाएगा। बॉडकिन्स आई जो सुई का आगे वाला होता है जिसमें धागा डालते हैं, वो कहते हैं उसमें रख दिया जाएगा और उसी में तुम रहना फिर होल एज, ठीक है। गम्स एंड पैम्पटॉम्स शेल हिज फ्लाइट रेस्ट्रेन, उसके बाद वो क्या कहते हैं गैम्ड एंड पैम्पटो, और कहते हैं और ये जो एक गम होती है और जो वो ये इसको पैम्पटॉम्स जो है, एक तो प्रोमेड और पैम्पटॉम ये गम्स को बोलते हैं। गम्स और पैम्पटॉम्स जो हैं ये हेयर रिमूवल नहीं है, हेयर को लगाने वाली क्रीम होती है, वो कहता है वो जो है ना उनकी परवाज़ में, मतलब उनके परों को ना वो लगा दी जाएगी गम्स वगैरह, ताकि वो उड़ ना सके, ठीक है, उनकी परवाज़ को रिस्ट्रेन करेंगे। वाइल क्लोज्ड ही बीट्स हिज सिल्क विंग्स इन वेन, और उनके जो सिल्क के विंग्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाएगा, जैम कर दिया जाएगा, ठीक है। और अलोम्स टाइपिकल्स विद कॉन्ट्रैक्टिंग पावर। अब आप मुझे बताएं कि किस तरह का फील कर रही हैं इन लाइंस को पढ़ के, ज़रा मुझे पता चले एक्टिव भी हैं क्लास में। मैम ये है कि मींस ये तो वो जुल्म ही दिखा रहे हैं, मींस अजीब सा ही बिहेवियर है कि अगर प्रोटेक्शन ना की तो ये पनिशमेंट की दी जाएगी उनको। हाँ, तो ये पनिशमेंट्स कैसे लग रही हैं आपको? मैम ऑकवर्ड सी लग रही है। ऑकवर्ड सी लग रही है क्योंकि ये मौकरी की गई है, क्योंकि आम रूटीन में अगर आप ग्रैंड टिपिक्स को देखें ना उनको ऐसी सजाएं नहीं दी जाती, उनको ऐसी सजाएं नहीं दी जाती, यहाँ पे उनकी मौकरी की गई है। आगे वो कहता है श्रिंक हिज थाइन एसेंस लाइक अ एवर्ल्ड फ्लावर, वो कहता है जब उनकी पावर्स और जो स्टेप्टिक्स होता है, स्टेप्टिक्स बोलते हैं फटकड़ी को बोलते हैं बेसिकली, तो वो कहता है फटकड़ी के पानी में ना उनको डाल दिया जाएगा, तो जब फटकड़ी जो होती है ना वो इस तरह का कोई लिक्विड होता है जिसमें कोई वो चीज़ें सुकड़ती हैं उसमें, तो कहते हैं जब हम उसमें स्टेप्टिक्स में आपको डालेंगे ना, स्टेप्टिक्स में डालेंगे तो आपकी जो पावर है वो सुकड़ जाएगी, और फिर क्या होगा श्रिंक हिज थाइन एसेंस लाइक अ अराइवल फिर तुम जब कहता है जब तुम्हारी एसेंस जो है वो सुकड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, फिर तुम एक जो तोड़ा मोड़ा हुआ चुरमुर सा सूखा हुआ फ्लावर होता है उसकी तरह हो जाओगे। और एज लेक्सिन फिक्स्ड द वॉच शेल फील, ये लेक्सिन व्हील के अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। लेक्सिन व्हील ये माइथोलॉजी में ना, लेक्सिन जो था एक बात मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद, शायद ट्रॉय का बादशाह था, ये हेलेन ऑफ ट्रॉय की ही चल रही है। हेलेन ऑफ ट्रॉय की उसकी एक बादशाह की जो वाइफ थी ना, प्रिंसेस थी उनकी, जो उसको इसने शायद उसके साथ कोई बुरा काम किया था, या उसको मतलब कोई उसने इसको तंग किया था, या कोई करप्ट था उस बादशाह की जो वाइफ थी उसके साथ। तो जो लेक्सिन बादशाह था उसने क्या किया था, उसने एक व्हील था, व्हील का पता है जो घूमता है, तो उसमें उसकी बॉडी लगवा दी थी। स्पार्टा शायद उसका नाम था, वो बादशाह जिसने उसको चढ़ा था दूसरे मुल्क का, उसमें उसकी बॉडी लगवा दी थी कि जैसे जैसे ये व्हील घूमेगा वैसे वैसे उसकी बॉडी भी घूमेगी और उसको पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे आप देखें ये एक ग्रैंड इपिक का हीरो और माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जो कि इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है इंग्लिश ये ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। और यहाँ पे उठा के किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर दी, इतने से वो स्टिल्स हैं और उनको उन्होंने लेक्सिन व्हील में लगाना है, ठीक है। द गिडी मोशन ऑफ व्हीलिंग मिल, व्हीलिंग मिल वो चल रहा है ना जब व्हील, वो कहता है उसकी जो गिडी मोशन होगी ना वो आपके जो है होश ठिकाने लाएगी। इन फ्यूम्स ऑफ बर्निंग चॉकलेट शेल ग्लो, और फिर वो कह रहा है कि वो चॉकलेट वाली मशीन आपने कभी देखी है जहाँ पे चॉकलेट बनती है? यस मैम।
मशीन्स देखिए वो चॉकलेट वाली, वो कहता है उसमें डाल दिया जाएगा। एंड ट्रेम्बल एट द सी दैट फ्रॉथ्स बिलो, या फिर वो कहता है सी के किनारे खड़े हुए आप लोग जो है ना क्या करोगे, ये जो पहिया चलता है चॉकलेट के ऊपर जो बनाता है उसमें भाप में घूमता, जो उसकी भाप निकलती है वो गर्म होती है, तो उसमें तुम घूमते रहोगे। या फिर किसी जो कि एक आप कह लें क्या बोलेंगे उसको, जिसका कोई फॉल्ट होता है, गुनाह वाला, कसूरवार जो होता है सिर्फ, वो हर वक्त खौफ से ना मतलब ट्रैम्बल करता रहेगा कि कहीं उसको नीचे जो फ्रॉथ्स बिलो सी द फ्रॉथ्स बिलो, ये नीचे जो जलता हुआ एक समंदर है उसमें ना डाल दिया जाए, यानी कि मतलब उसको इनसिक्योर कर दिया जाएगा। अगर वो बिलिंडा को इनसिक्योर करेंगे तो वो कहता है कि आपको इनसिक्योर कर दिया जाएगा। ये सारी सज़ाएँ। अब ये आप डिस्क्रिप्शन इसके देख लें, हमने देखी ना यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और ड्यूटीज़, कॉन्फ्रेंस ऑफ सिल्फ्स जो है वो चल रही है अभी, ये सारी डिस्क्रिप्शन का मेन पॉइंट है। उसके बाद जो है हम कहेंगे कि ड्यूटीज़ ऑफ सिल्फ्स, उसके बाद गार्डनिंग ऑफ बेलिंडाज कॉस्मेटिक्स, ठीक है। इसके दौरान ड्यूटीज़ भी आ गई सिल्फ्स की, और ये जो हमने पढ़ी थी कि उन्होंने क्या क्या, ये क्या थी, ये थी गार्डनिंग ऑफ बेलिंडाज कॉस्मेटिक्स। ये वाली लाइन्स जो थी, ये वाली लाइंस जो थी इनकी डिस्क्रिप्शन होगी कि गार्डनिंग ऑफ बेलिंडाज कॉस्मेटिक्स, ठीक है। आगे फिर ये जो है उसकी प्रेडिक्शन है एरियल की कॉन्फ्रेंस के अंदर, आप यहाँ पे लिख लें एरियल्स प्रेडिक्शन अबाउट बेलिंडा, ठीक है, ये यहाँ पे कर लें। इसकी डिस्क्रिप्शन इन लाइंस की, उसके बाद इस लाइंस की तो वही है ड्यूटीज़ के बाद आप लिखें पनिशमेंट ऑफ सिल्फ्स इन लाइंस की इतनी। मैम इनको पनिशमेंट एरियल देगा? जी बिल्कुल एरियल देगा, क्योंकि वो चीफ है ना इनका। अच्छा जी, आज हमने अपने कैंटो 2 इंशाल्लाह ताला एंड करना है। आगे वो कहता है ही स्पोक, जब उसने अपनी बात ख़त्म कर ली सिल्फ ने, द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंट, वो सेल्स के ऊपर जो चढ़े हुए थे समंदर के ऊपर, वहाँ से वो सब लोग नीचे इधर आए। सम ऑर्ब इन ऑर्ब अराउंड द निम्फ एक्सटेंड, अपने अपने दायरे जो उनके थे, उनकी ड्यूटीज असाइन की गई थी, वो सब दायरों की शक्ल में जमा हो गए। कहाँ पे? निम्फ के अराउंड। सम थर्ड द मेज रिंगल्स ऑफ हर हेयर, कुछ ने उसकी जो मेजी रिंगल्स थे, उनकी छोटी छोटी जो रिंगलेट्स थी, बालों की लटें बनी हुई थी, उनको कुछ जो है वो थ्रीड करने लगे, यानी कि ठीक करने लगे, दुरुस्त करने लगे। उसकी ब्यूटी मतलब कुछ ख़राब वराब हो गई थी ना, वो सफ़र करके आई थी तो उसको ठीक करने लगे। सम हैंग अपॉन द पेंडेंट्स ऑफ हर ईयर, कुछ जो ईयर जो उसने पेंडेंट पहना हुआ था उसके ऊपर हैंग हो गए। वाइड विद बीटनिंग हर्ट्स द डायर इवेंट दे वेट, अब ट्रेम्बलिंग और बीटिंग हर्ट के साथ वो ये वेट कर रहे थे कि हमारी जो ड्यूटीज़ हमें असाइन की गई हैं काश वो पूरी हो जाएं और बेलिंडा के ऊपर कोई भी जो बैड ओमेंस है वो ना आए, क्योंकि उनको अपनी अपनी पनिशमेंट का पता था कि उनको पनिशमेंट कैसे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कहता है अनेक्शियस बेचैन एंड ट्रेम्बलिंग फॉर द बर्थ ऑफ फेट, और अब वो अनेक्शियस और बेचैन जो थे ना, वो वेट कर रहे थे कि वो नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि अगर बेलिंडा को कोई ओमेंस आती है, कोई मुसीबत आती है, तो ऑटोमेटिकली जो सिल्फ्स हैं उनको भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैंटो 2 जो है वो एंड हो जाता है। अगर इतने आपके लेसन में से आपको कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, वो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ये बेलिंडा का जो पेटीकोट रेडी किया गया था 7 फोल्ड के साथ, वो इस वजह से रेडी किया था कि उसने सी वॉयेज पे जाना था, तो रेडी नहीं और इसी वजह से नहीं रेडी नहीं किया गया था। उसने साइन किया था कि उसने पहना हुआ है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कहते हैं ना हिफाजती जंगला लगा देना किसी चीज़ का, ताकि वो चीज़ प्रोटेक्ट रहे अंदर। वो आपने प्रेडिक्शन हम देखा ना, उसको पता है कि बेलिंडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उनको आगे हमने यहाँ पे ये चीज़ भी पढ़ी। वो कहता है कि शायद उसका जो ब्रोकेड है, न्यू ब्रोकेड, कहाँ पे पढ़ा था यहाँ पे, कि उसका जो न्यू ब्रोकेड है उसके ऊपर कोई स्टेन दाग लग जाएगा, ठीक है। वो ब्रोकेड बेसिकली उसका पेटीकोट ही है, तो वो उसको बचा रहे हैं और जंगला लगा के ना बचा रहे हैं, ताकि उसके ऊपर कोई मतलब वो स्टेन ना लग जाए या ख़राब ना हो जाए। यस मैम। और कोई क्वेश्चन? मैम जो पनिशमेंट बताई जा रही है इस टेक्स्ट में, मैम उनको हम कह सकते हैं कि ये इंटरेस्टिंग भी हैं।
बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है, मतलब आप किसी भी तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये इंटरेस्टिंग भी हैं और अब्सर्डिटी वाली भी हैं और बड़ी एमलेस सी भी हैं, क्योंकि कोई तुक तो बनती नहीं है इनकी। लेकिन अगर हम पढ़ने में देखें, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर रियलिटी से हम इसको रिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल एक फजूल सा काम है जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऐसी सज़ाएँ मोस्टली मतलब कुछ सेंस मेक नहीं करती। और उसके बाद एक और चीज़ इसमें मैं क्या बताने लगी थी, हाँ, जितने भी क्वेश्चन है ना, 18th सेंचुरी का सोशल स्टायर है, पॉप का स्टायर है, मॉक एपिक है, ठीक है, इसको आपने ही जितने पॉइंट्स पढ़ते हैं ना उसको रिलेट किया करें, इन पॉइंट्स को रिलेट किया करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला हम कैंटो 2 अपना पढ़ेंगे और ये जो पीडीएफ्स होते हैं इनको खोलने की ज़हमत कर लिया करें और इनको देख लिया करें। अब ये जो लाइंस, ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये वर्ड्स है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनके आगे नीचे इनका दिया हुआ है, ये देखें ज़रा, इनके मीनिंग इस लाइन का क्या, इसका मतलब है, इन लाइंस का क्या मतलब निकलता है या सिंबॉलिक मीनिंग इसका क्या है, ये बताया हुआ है। ये देखें 40, वो डूम का मतलब बिल्डिंग, मर्जन, ये एटलांटिस, ये अभी हम 40 पे है ना। ये बर्डकिन क्या था, एन इंस्ट्रूमेंट टू ड्रा थ्रेड और ऑर्बिट विद लूप। ये ड्रॉप्स क्या थे, डायमंड के इयर रिंग्स थे। डियाना कौन थी, गॉडेस ऑफ चेसेस्टी थी, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। यस मैम, ये मैंने पूछना था कि ये कौन था, ये डायना का रूल क्या था, लॉ क्या था विर्जिनिटी डियाना का? का रूल, ये गॉडेस ऑफ चेसेस्टी थी। डियाना जो थी ना, मैंने बताया था ना, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हर चीज़ की गॉड और गॉडेसेस हैं, यस मैम। ठीक है। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर जो डियाना है वो गॉडेस ऑफ चेसेस्टी है। तो जो उसके लॉज थे वो चेसेस्टी बेस्ड थे कि मतलब जैसे हमारी सोसाइटीज़ के लॉ बने हुए हैं कि वीमेन के अपनी चेसेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर्दा करती हैं या कुछ भी, हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ बाउंड्रीज़ हैं, इसी तरह उनकी भी कुछ बाउंड्रीज़ थी। तो वो इसलिए कह रहे थे कि डियाना का लॉ टूटेगा कोई और वो अपनी चेसेस्टी को लॉस्ट करेगी। ये ज़रा ना जो जिन ऊपर मार्किंग की होती है ना उसको नीचे से देख लिया करें, उसके सिंबॉलिक मीनिंग। ये देखें, डिलट बॉक्स क्या थे, लव लेटर्स। शौक कौन है, लैप डॉग है, ठीक है। टॉयलेट क्या था, ड्रेसिंग टेबल था जहाँ पे उसकी वो मेकअप वगैरह का पड़ा हुई थी चीज़ें। बेटी कौन है, अ कॉमन नेम फॉर मिस मेड सर्वेंट, ठीक है। ये अभी ऊपर हमने पढ़ा था, फर ब्लो, ये लोअर पार्ट ऑफ द गारमेंट बन के नीचे जो लगाते हैं और किसी ऑर्नामेंट को ड्रेस अप करने के लिए, वो चौड़ी सी पट्टी जो मैंने बताया था आपको। ये सारी चीज़ें पीछे से ज़रा इन पीडीएफ्स को खोल के ना पढ़ लिया अगर। एक और पीडीएफ मैंने शेयर किया था, उसमें उसको भी मैं बल्कि आपको सामने ही दिखाती हूँ, अगर कल शेयर किया था। हाँ, मैं ओपन करने की कोशिश करती हूँ अगर हो जाए तो। अच्छा, वो क्या मैं कोई बात करने लगी थी, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने नोट्स जो है ना उनमें से कंटेक्स्ट मेरे पास अगर बना हुआ ना रेप ऑफ द लॉक का मेरे नोट्स में, तो वो मैं आपको सेंड करूँगी आज, उसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। थोड़ा सा आपको जो है ना वो मैम मैंने जो कल आपने शेयर की थी ना वेबसाइट लिट चार्ट, वो मैंने ओपन की थी, तो मैंने वहाँ पे समरी पढ़ी थी उसकी, और तो मैंने थीम्स ओपन की हैं, तो वो थीम सिर्फ 4 ही आ रही थी, तो वो मैंने उनको ओपन करके डिटेल में पढ़ने की कोशिश की, वो ओपन नहीं हो रही थी मुझसे। अच्छा, वो ना कभी कभी वो मांग रहे होते हैं, सब्सक्रिप्शन मांग रहे होते हैं आपसे, लेकिन एक आप उसको यूज टू हो जाएंगे ना, फिर आपसे नहीं मांगेंगे, वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। एक और वेबसाइट है स्पार्क नोट्स, उसको खोल लिया करें, उस पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगते, बिल्कुल फ्री है। ये जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं ना, मोस्टली ये कहती हैं कि हमें पे करो, लेकिन जब आप रेगुलर इनके हो जाते हैं ना यूज़र, फिर ये नहीं करती, फिर आपको मिल जाती है वैसे पढ़ने के लिए। आस्क लिटरेचर वेबसाइट है, इसको खोला करें, उसको पढ़ा करें। ये मैं दिखा रही हूँ आपको PDF, इसको ज़रा देखिएगा, मैं अपने नोट्स भी आज शेयर करूँगी,
आई विल, मैं देखती हूँ मेरे पास बना हुआ होगा उसका।